में लौटूंगी आपके पास। इस वक्त ये पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर जो ये बड़ा दावा कर रहे हैं, एबीपी न्यूज पर हमारे साथ मौजूद हैं। महबूब मुजावर साहब, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जो बड़ा दावा कर रहे हैं आप, उसका मतलब तो ये हुआ कि मालेगांव की जांच के नाम पर, निशाने पर मोहन भागवत थे महबूब मुजावर? हाँ जी, थे। मेरे को उनको लाने के लिए आदेश था और मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ और रिकॉर्ड पर की बात बोल रहा हूँ। मैंने नहीं लाया, मैंने वो काम, झूठ काम नहीं किया। इस वजह से मेरे पे झूठे केस हो गए थे और उसमें से मैं निर्दोष छूट गया। 10 साल पहले की बात है ये। और वो जो डॉक्यूमेंट थे वो मैंने एनआईए कोर्ट में दिए थे। ये केस के अंदर अभी जो कल छूट गई केस, उसके अंदर मैंने वो डॉक्यूमेंट दिए थे। तो वो जो तपास था, मेरे ये जो कल का जो वर्डिक्ट है वो तपास मेरे तरफ नहीं था, मेरे तरफ रामजी कलसंगरा और संदीप डांगे, इनको, ये जो अब्सकॉन्डर थे, इनके बारे में मेरे तरफ तपास था। उसके अलावा मोहन भागवत जी को भी लाने का तपास था। मैंने वो काम नहीं किया, इस वजह से मेरे पे झूठे केसेस हो गए थे। तो आप पर क्या दबाव था? मोहन भागवत जी, उनको किस किस भूमिका में आप पर दबाव बनाया जा रहा था कि साहब इनको गिरफ्तार करो, इनको गिरफ्तार करना ही है? और आपने कैसे ये स्टैंड लिया कि नहीं, मैं मोहन भागवत जी तक नहीं जाऊंगा? भगवा आतंकवाद के बारे में तब ये शुरू था। इसके अंदर बम ब्लास्ट तो हो गया था। बम ब्लास्ट के बारे में कोई ये नहीं थी, मगर ये भगवा आतंकवाद, हरा आतंकवाद, इस कंसेप्ट के अंदर उनको लाने के लिए कहा गया था, मगर मैंने नहीं किया वो। तो एटीएस जांच कर रही थी या एटीएस साजिश रच रही थी अपनी जांच के नाम पर महबूब जी? जांच भी थी, साजिश भी थी। जांच तो चालू थी, साजिश भी थी। इतने बड़े आदमी को ला रहे, कई के लिए ला रहे, गलत काम के लिए ला रहे थे, तो मैंने नहीं किया। वो मेरे को मालूम है, तब वरिष्ठ अधिकारी ने यह बताया था कि हमने जाके मोहन भागवत को मिला है, तुम जाके लाओ, ये भी कहा गया था। अभी पहले बारे में बता रहा हूँ आपको, तो वो गलत था, गलत दबाव था वो। नहीं, जो आप कह रहे हैं, आप पहली बार बता रहे हैं, जरा इसके बारे में और खुलकर बताइए। वरिष्ठ अधिकारी कौन थे? वरिष्ठ अधिकारी ने क्या कहा था? वरिष्ठ अधिकारी जाके नागपुर में मिल के आया हूं मैं, तुम जाके लाओ, ऐसा भी कहा गया था। अभी क्या सच क्या झूठ, उसके बारे में उन्होंने गए थे नहीं गए थे मालूम नहीं, मगर मेरे को तो आदेश था वो, और वो आदेश का पालन करने के लिए मेरे को दिक्कत थी। मैंने नहीं किया वो काम, झूठ काम नहीं किया मैं। आपको कैसे पता था कि ये झूठ फंसाने की साजिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने ये काम नहीं किया? क्या डॉक्यूमेंट थे, क्या पुरावे थे? कुछ भी नहीं था। उनका कोई संबंध ही नहीं है ना उसके अंदर। कहां से संबंध आएगा उनका? ये गुनेगार अलग, ये अलग, ये कहां से कहां जा रही है लिंक? ये गलत रहने से मैंने नहीं किया काम। क्या एविडेंस ही नहीं ना, कोई क्या संबंध है वो उनको लाने के जैसा? और इतने महाराष्ट्र के अंदर इतने बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, इतना बड़ा फोर्स है, मेरे को लाने के लिए बोल रहे, ये गलत था ना। ये मैं कैसे ला सकता उनको? अब आपको लगता है कि इसके जरिए भी कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही थी? मतलब आप एक समुदाय विशेष से आते हैं और आपसे कहा जा रहा था कि जाइए और आप मोहन भागवत को ले आइए, और मोहन भागवत को बिना किसी आधार के, मतलब एक तरीके से आपसे यही कहा जा रहा था ना कि मोहन भागवत को उठा के ले आओ, यही कहा जा रहा था? हाँ, उठा के लाओ, यही उठा के लाओ कहा गया था, और बिना आधार के लिए कहा गया था। मेरे को एटीएस के रिवॉल्वर दिए, लोगों को दिए, स्टाफ दिया, और मेरे लिए ये काम बहुत अवगढ़ था, ये काम नहीं हो सकता था, और झूठा काम था, तो इस वजह से मैं नहीं किया वो। कुछ इस बारे में बता पाएंगे महबूब साहब कि ये जो दबाव आप पर आपके बड़े अधिकारी बना रहे थे, एक तो उनमें से किसी का अगर आप नाम बताना चाहें, कौन अधिकारी थे जो आपको इस तरीके के बेतुके ऑर्डर दे रहे थे? जी, परमवीर सिंह साहब और उसके ऊपर के हायर अथॉरिटी थे, इनका आदेश था मेरे को। सीधे आपको आदेश दे रहे थे? सीधे आपको आदेश दे रहे थे? सीधा आदेश था। दूसरा क्या काम था मेरे तरफ? दूसरा कुछ काम नहीं था। अभी बाद में तो उन्होंने ये कहा कि हमारा एटीएस का अधिकारी नहीं है।
मेरा अधिकारी ने मेरे डेपुटेशन पे लिया था, मेरे को स्टाफ दिया था, वारंट दिया था, उसके अलावा सीक्रेट फंड में से पैसा दिया गया था, जाओ लाओ बोल के। अभी वो बाद में बोले ये हमारा अधिकारी नहीं है और मेरे पर केस किए, एटीएस का अधिकारी है बोल के केस किए। बहुत कुछ इसके अंदर ऐसे ये थे कि वो गलत थे सब। वारंट का आपने इस्तेमाल किया। वारंट किस लिए दिया गया था? मतलब मोहन भागवत को उठाने के लिए वारंट जारी किया गया था क्या, जो आपको दिया गया था? नहीं, वो वारंट नहीं है। हाँ। ये वारंट ये सरकारी वारंट है ये। अच्छा, ठीक है। वारंट बोले तो अटक वारंट नहीं था, वो कोर्ट का वारंट नहीं था वो। ठीक है। अच्छा, ये बताइए मुझे, क्या इसमें आपको लगता है कि राजनीतिक दबाव भी था? राजनीतिक दबाव उनके पर था, जो अधिकारी काम कर रहे थे उनको आदेश थे वो कि ये सब ऐसे काम करो, ये झूठे काम करो, ये उनके ऊपर आदेश थे और वो मेरे तरफ से काम कर लेना चाहते थे। और मेरे को उसके लिए 1-2 दिन काम नहीं किया, मैंने 8 महीने काम किया वहाँ पे। पूरे 8 महीने मेरे गए इसके अंदर। बाद में मेरे को अरेस्ट करने के बाद ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया। वो परमवीर सिंह का मेरा संबंध बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे को खास काम पे लिया था, बुला के लिया था, डेपुटेशन पे लिया था। मगर उन्होंने ये ऐसा काम किया उन्होंने कि मेरे कुछ अंदर डाल दिया। वो कहीं आवाज़ नहीं करना, कहीं झूठ यानी उनका झूठ दबाने के लिए मेरे को अटक किया उसने। तब छूट गया, मैं निर्दोष छूटा उसके अंदर। 10 साल पुरानी बात है ये। ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि जैसे आप पर दबाव बनाया गया कि जाइए मोहन भागवत को उठा लाइए, क्या आरएसएस से जुड़े कुछ और लोगों पर भी जानबूझकर तब की जो एजेंसी थी एटीएस वो शिकंजा कस रही थी? आरएसएस की घेराबंदी की जा रही थी क्या तब मालेगांव की जांच के नाम पर? आरएसएस के चीफ को लाओ बोले तो पूरा आरएसएस आया ना इसके अंदर। आरएसएस के चीफ को उठा के लाओ बोल रहे तुम, तो आरएसएस के ऊपर ही शिकंजा था। हिंदुत्व के बारे में था ये किसी भी तरीके से। अभी हिंदुत्व, भगवा आतंकवाद, हरा आतंकवाद, ये गलत है। ये समाज के अंदर तेड़ निर्माण करने का धंधा है। ये अच्छा नहीं है, अच्छा काम नहीं किया वो लोग। तो मतलब मालेगांव धमाके की जांच नहीं हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ भगवा आतंकवाद के नाम पर एक झूठी कहानी गढ़ी जा रही थी और उसी के तहत ये तमाम जो आरोपी बनाए गए एटीएस की तरफ से, जिन्हें कल अदालत ने बरी किया, ये सारे उसी के मोहरे थे। अभी तपास तो उन्होंने किया है, वो परमवीर सिंह और उनकी जो टीम थी वो तपास करने वाले अधिकारी अलग थे। और मैं रामजी कलसंगरा, संदीप डांगे, इसका और ये मोहन भागवत, आरएसएस, इसका तपास मेरे तरफ था। तपास यानी मेरे को एक काम दिया था, टास्क दिया गया था, वो काम कर रहा था मैं। और उसमें झूठी बातें थी, सब मनगढ़ंत बातें थी, यानी काल्पनिक थी वो स्टोरी इधर की। वो हमारे हाथ से वैसा काम नहीं हो गया। वो मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं पुरावे के साथ बोल रहा हूँ। मैं दावा विवाह ये नहीं है, ये हकीकत है। ये तो इसको साबित करने के लिए आपके पास आधार क्या है? मतलब आप कह रहे हैं ना कि आप कोई सिर्फ हवाई दावा नहीं कर रहे हैं, आपके पास क्या किसी तरीके के कोई दस्तावेज है, कुछ सबूत है अपनी बात को साबित करने के लिए? महबूब मुजावर है ना, है ना, मेरे पास दस्तावेज है, मेरे पास जो काम दिया गया था उसके बारे में मेरे पास सब कुछ है मेरे पास। और मैं अभी खुले दिल से बता रहा हूँ। ये कल ये वर्डिक्ट आने के पहले मेरे को पूछा तो मैं कुछ नहीं बताता था। जो भी कॉन्फिडेंशियल बातें रहती वो नहीं बताने की रहती है। अभी तो कोर्ट का निकाल आ गया, वर्डिक्ट का आ गया, कॉन्फिडेंशियल कुछ नहीं रह गया।